फिल्म की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर क्लारा को देखते हैं, जिसे जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। यह धमकी थी एक किलर की तरफ से, जिसमें लिखा था कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कौन मारा जाएगा। क्लारा जानती थी कि यह एक सीरियल किलर है, जो आजकल क्लेंडर किलर के नाम से भी मशहूर हो रहा था। इसीलिए वह बुरी तरह घबरा गई। उसे अपने पीछे किलर की आवाज भी आई, लेकिन किलर बगैर उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। और सीन कट हो यहीं से अब हमें एक जूलियन नाम के इंसान को दिखाया गया। जूलियन घर से एक कॉल सेंटर के लिए काम किया करता था। इस कॉल सेंटर में वो लड़कियां कॉल किया करती थीं जिनको कोई खतरा होता था। जैसे अभी जूलियन को एक कॉल आई और लड़की ने जूलियन को बताया कि उसके पीछे बहुत से लड़के लगे हैं। जूलियन ने उसे मशवरा दिया कि तुम आकर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो जाओ, जहां से लोग तुम्हें आसानी से देख पाएं, और अगर वहां गरीब कोई कार खड़ी है तो तुम उस पर हाथ मार के उसका सायरन बजा दो। जूलियन के कहे के मुताबिक लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और कार का सायरन बजते ही वो सारे लड़के वहां से भाग गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब यहां पर रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। और ऐसे इस लड़की की जान उनसे बच गई। कॉल को बंद करते ही जूलियन टीवी ऑन करता है, जहां पे हम देखते हैं कि क्लेंडर गलर के बारे में ही न्यूज चल रही थी, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे अब दूसरी कॉल रिसीव हो चुकी थी। ये कॉल थी क्लारा की, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। जूलियन क्लारा से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तो जवाब में क्लारा कहती है, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ही मरना चाहती हूं। मेरे पीछे लडर किलर भी पड़ा हुआ है, जिसने मुझे मेरे रूम से किडनैप करके एक अनजान जगह ले जाकर मेरे सामने आए, बगैर मुझे या मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी भी दी है, और वो इस बात का यकीन कर ही नहीं रहा। कॉल के दौरान ही क्लारा की बात सुनते हुए जूलियन अपने घर और अपनी बेटी को भी चेक करता है, जबकि यहीं से सीन कट होकर हमें एक अनजान बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकियों की पिक्चर है, और ये भी लग रहा है कि शायद यही किलर है। खैर, अब सीन्स में फाइनली क्लारा को दिखाया जाता है, जो सड़क पे चल रही थी। इस टाइम क्लारा उजड़ी हालत में थी, जैसे किसी पार्टी से भाग कर आई हो। जूलियन से बात करते हुए उसने कहा, मैं थक गई हूं, इस जिंदगी से तंग आ गई हूं, मैं मरना चाहती हूं। जूलियन घबराकर उससे पूछता है, तुम इस टाइम कहाँ हो और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? इसके जवाब में क्लारा ने उसे बताया कि मैं अपने हस्बैंड के ही जंगल से भाग कर आ रही हूं। जूलियन उसकी बात समझ नहीं पाया। तब क्लारा ने उसे बताया, असल में आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जूलियन मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे डिनर करवाने के लिए लेकर गया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है और वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त मार देता है। और अगर वो यहाँ सबके सामने मार देता तो मेरी क्या इज्जत रहती। वहीं पर मेरी एक लहर दोस्त भी मुझे मिली, जिसे देखते ही उसका मूड खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और डिनर के बाद वो मुझे लिफ्ट के जरिए एक सीक्रेट फ्लोर पे ले गया। वहां पर इलीट क्लास लोगों की पार्टी चल रही थी। काफी अजीब था वहां पे। सब लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज थे। वहां पर यहाँ पर जाते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रिंक पिलाई, और उसे पीते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। मैं पैरालाइज हो गई, और मेरी ऐसी हालत का मेरे ही हस्बैंड ने अपने सारे दोस्तों के साथ मिलके मजाक उड़ाया, और फिर मुझे एक टेबल के साथ बांध दिया जबरदस्ती, और मुझे सबने मिलकर ब्यूज किया। और मेरा हस्बैंड चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिल रहे थे। क्लारा उससे बताती है कि जैसे ही मेरी हालत ठीक हुई और मेरी बॉडी चलने के काबिल हुई, तो मैं वहां से भाग गई। उसकी ये बातें सुनकर जूलियन का तो दिमाग खराब हो गया था। वो जानता था कि ऐसी हालत में लड़की सुसाइड भी कर सकती है। वो क्लारा को समझाता है, क्लारा रिलैक्स, अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। लेकिन क्लारा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। वो गाड़ी के स्लर पे एक पाइप लगा देती है, और उस पाइप को गाड़ी के अंदर छोड़ देती है, और गाड़ी का इंजन ऑन कर देती है। वो जानती थी कि कुछ ही देर में धुआं इस गाड़ी में भर जाएगा, और वो स्फोकेट हो गए, यानी दम घुट कर मर जाएगी। इस दौरान जूलियन की कॉल चलती रही। जूलियन उसे समझाता रहा, क्लारा ऐसा मत करो, गाड़ी से निकल जाओ। और क्लारा को जैसे उसकी बातों का ख्याल ही नहीं था। इससे पहले कि क्लारा मर जाती, उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है, जिसे वो अपने हस्बैंड जैसे दरिंदे के पास नहीं छोड़ सकती। इसलिए वो फौरन कार से निकल आई, और उसने जूलियन से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पे ये सब नहीं रोका, बल्कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ गया था। यहाँ पर दूसरे फोन पे हम देखते हैं कि जूलियन को उसके डैड की कॉल आई है। जूलियन के डैड उससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पर हो। जूलियन उसे बताता है, मैं घर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक मदद चाहिए।
उसके डैड उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जूलियन असल में इस टाइम क्लारा की हालत देखना चाहता था। वो अपने डैड से कहता है, डैड प्लीज, मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूं, वहां जाकर आप देखें वो लड़की सेफ है या नहीं। जूलियन के डैड मान जाते हैं और क्लारा के घर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। और देखने को मिलता है कि जूलियन के डैड वही आदमी है जिनके पास हमने कैलेंडर किलर वाली पिक्चर देखी थी। क्लारा भी इस टाइम अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने दोबारा जूलियन को कॉल की और जूलिया ने उससे पूछा कि आखिर आप लोग इतना जुर्म क्यों सहते हो। क्लारा ने बताया, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। हमारे फाइनेंसियर्स मर्द पूरे करते हैं और उनको लगता है कि इसके बदले वह कुछ भी कर सकते हैं, और हमें ये जुल्म इसलिए सहने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। अगर हम इनसे अलग हुए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो हमारे बच्चे भी रख लेंगे और हम केस भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ जूलियन भी उसे अपनी एक स्टोरी शेयर करता है कि उसकी वाइफ, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने अपना हाथ काट लिया था, लेकिन जब वो बिल्कुल मरने के करीब थी तब उसे होश आया। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब वॉशरूम का लॉक नहीं खुला। इस टाइम जूलियन ऑफिस में था, अपनी जॉब पर। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ मारी जा चुकी थी। उसे उस दिन बहुत ज्यादा दुख हुआ। अपनी वाइफ से मरने से ज्यादा उसे दुख था उसके बच्चों के लिए, जो अब अकेले रह चुके थे। जैन बताता है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और खुद ही घर और बच्चों का ख्याल भी रखता है। यहाँ क्लारा से बात करते हुए जूलियन किचन में था। तभी उसने नोटिस किया कि उसकी शर्फ से एक जागू गायब हो गया है। उसे लग रहा था कि जरूर उसके घर में कोई घुस गया है। क्लारा की कॉल को होल्ड पे करते हुए वो घर चेक करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर पर भी अजीबोगरीब काम हो रहे थे। एकदम से उसका टीवी खुद ही ऑन हो गया, जिसे डर कर उसने बंद कर दिया। और जब वो विंडो की तरफ आई तो अब उसे विंडो पर दोबारा कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई दिखाई दी। उसने इसकी पिक्चर लेकर जूलियन को सेंड कर दी। यहाँ पर जूलियन, जिससे भी लग रहा था कि उसके घर पे कोई घुस आया है, उसने बहुत सारा कांच अपने मेन डोर पर डाल दिया ताकि जो भी अंदर आए उसके पांव में यह चुभ जाए। अगर चुभे ना तो कम से कम इनके टूटने की आवाज से उसे पता चल जाए कि कोई उसके घर के अंदर आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन के डैड भी क्लारा के घर पहुंच गए थे। क्लारा ने उसे देख लिया और क्लारा को लगा कि यही जरूर किलर है, जिससे डर कर वो छुप गई। क्लारा की डैड जब घर के अंदर गए तो उसे कोई नहीं मिला और उसने जूलियन को कॉल करके बता दिया कि लड़की घर पे नहीं है और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ये कहते ही वो तो निकल गए, लेकिन मौका पाते ही क्लारा भी जंगल की तरफ भागने लगी। जूलियन भी लगातार क्लारा से बात कर रहा था, लेकिन जब क्लारा जंगल के अंदर भाग गई तो सारे सिग्नल्स ड्रॉप हो गए और जूलियन से उसकी बात होना भी बंद हो गई। यहाँ भागते भागते क्लारा का पांव स्लिप हो जाता है और वह रोल होते हुए सड़क पर जाके थी है। किस्मत से वहां से एक कार गुजर रही थी और कार ड्राइवर ने उसे नोटिस करके उसकी मदद की और उसे उठाकर अपनी कार में ले आया। क्लारा उसके हुलिये को देखकर डर गई। वो सेंटा क्लॉस के कपड़ों में था, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलवाया कि वो क्लारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने तो बस यहाँ क्लारा को बड़ा देखा और उसकी मदद करनी चाहिए। साटा क्लॉस के कपड़े तो उसने इसलिए पहने थे क्योंकि वो पार्टीज में बच्चों को खुश करने का काम करता था। यह सुनकर क्लारा थोड़ा सा सेटिस्फाई हुई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। जंदर से निकलते ही सिग्नल्स दोबारा आ गए थे। उसने इसलिए जूलियन को कॉल मिला ली। इस आदमी को उसने कहा कि प्लीज मुझे आप शहर तक छोड़ देना, और फोन पे ये बात जूलियन को भी बता दी कि उसे एक अच्छा आदमी मिल गया है जो उसे अब शहर तक छोड़कर आएगा। ये सुनते ही जूलियन का खौफ से सर फटने लगा। क्या बेवकूफ लड़की थी, वो ऐसे किसी भी आदमी पर कैसे बिलीव कर रही थी। उसे समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी आदमी पर बिलीव करना ठीक नहीं, लेकिन क्लारा उसके सारे डर खौफ दूर कर देती है, ये कहते हुए कि ये आदमी सेफ है। अब क्लारा इस लड़की से सिगरेट मांगती है। वो लड़का बताता है कि कार की बैक सीट पर उसे सारा सामान मिल जाएगा। लारा जब पीछे हुई तो उसने देखा कि यहाँ पे एक टीजर गन भी थी, जो देखकर वो डर गई। तब उस आदमी ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं, इस टीजर गन को तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। दोबारा सुख का सांस लेते हुए सफर इन्होंने दोबारा अपना कंटिन्यू कर लिया। क्लारा अभी भी जूलियन से बात कर रही थी। उसने जूलियन को बताया कि कैलेंडर किलर सच में उसके पीछे है। उसका हस्बैंड उसके इस बातों पे यकीन नहीं करता। अभी यही बात उसने की ही थी कि दूसरी तरफ जूलियन को महसूस हुआ कि उसके घर में कोई घुस आया है। फौरन उसने जाकर दोबारा अपने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी, जबकि यहाँ पे एकदम से साथ में ने कार रोक दी, क्योंकि कार के सामने कोई और नहीं बल्कि क्लारा का हस्बैंड आ चुका था, जो जल्दी से क्लारा के साथ वाले आदमी को
कार से निकालकर पीटने लग जाता है। ये देखकर क्लारा गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को बताती है, इस आदमी का कोई कसूर नहीं, वो तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। क्लारा की बात मानते हुए शुक्र था कि क्लारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। क्लारा ने उस आदमी की मदद की और उसे उठाकर किसी तरह ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया और उसे अब उसकी टीजर गन भी मांग ली। यह आदमी समझ गया था कि क्लारा का हस्बैंड एक बुरा इंसान है। बिना कोई सवाल जवाब किए उसने क्लारा को अपनी टीजर गन भी दे दी ताकि वो इसके जरिए अपने हस्बैंड से अपनी जान बचा सके। क्लारा को क्लारा के हस्बैंड ने अब अपनी गाड़ी में बिठा दिया, जहां उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई? ये सुनकर क्लारा को उसकी सेल्फिश बस पे बहुत हैरानी हुई और उसने कहा कि तुम्हें शैरा मानी चाहिए। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तुम्हारी बेटी की माँ। वो घटिया जगह क्या मेरे जाने के काबिल थी? वो यहाँ अपने हस्बैंड को कैलेंडर किलर की धमकी भी दिखाती है, जो इस टाइम उनके घर के विषय पे लिखी हुई थी। लेकिन मार्टिन यानी क्लारा के हस्बैंड को लग रहा था कि ये क्लारा ने खुद लिखा है और ये सारा ढोंग भी उसी का रचाया हुआ है। क्लारा साथ ही साथ अपनी बेटी की बेबी सिटर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात थी, वो कॉल नहीं उठा रहा था। पता नहीं घर पे सारा माहौल कैसा था। अब गुस्से में आकर क्लारा अपने हस्बैंड से कह ही देती है कि तुम आज आखिर मुझे छोड़ ही दो। उसकी बात सुनते ही उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मारा और बालों से पकड़ते हुए से कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे हाल की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। जूलियन के घर पे हम देखते हैं कि जूलियन को अभी भी यही फील हो रहा था कि उसके घर में कोई घुस आया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते दोबारा जब वो मेन डोर तक आया तो जो ट्रैप उसने उस बेट के लिए बनाया था वो उसी के पांव में चुप गया। लेकिन खैर, अब वह आगे बढ़ा, दोबारा अपनी बेटी के रूम में गया जहां उसकी बेटी सुकून से सोई हुई थी। लेकिन उसकी अलमारी में अब उसे वह चाकू मिल गया जो किचन से गायब था। यानी साफ बात थी, वो यहाँ पे जरूर आया था, जिसने किचन से चाकू उठाया और कोई बुरी हरकत करने के लिए वो क्लोजेट में छुप गया। और जैसे ही उसे पता चला कि जूलियन को उसके घर में घुसने के बारे में पता चल गया है तो वह चाकू छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश में लग गया। जूलियन अब बड़े ही एहतियात से दूसरे रूम को चेक करने के लिए जाता है, जहां पे जाते ही एक आदमी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जूलियन इस सब के लिए तैयार था। उसने अपने आप को इस हमले से बचाते हुए ही अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उल्टा उस आदमी के ही टांग पे हमला कर दिया, जिससे उसकी टांग से खून निकलने लगा। उस आदमी ने अब जूलियन को अपने से दूर किया और तेजी से बाहर विंडो की तरफ आ गया। बालकनी से होते हुए वो बाहर विंडोज की तरफ खड़ा हो गया। वो यहां से अपनी जान बचाकर जाना चाहता था, लेकिन जूलियन जानता था कि अगर वो यहां से गया तो उसकी जरा सी भी गलती उसकी जान ले सकते हैं। जूलियन अब उसे हाथ देता है, लेकिन यह आदमी जूलियन की मदद नहीं लेता और वहां से जंप कर देता है। जंप करने पे हमें इस घर का फ्रंट दिखाया जाता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ा कहानी का ट्विस्ट ये रिवील होता है कि ये घर जूलियन का नहीं बल्कि क्लारा और मार्टिन का ही था, जिसमें इस वक्त जूलियन मौजूद था। और अगर ये घर क्लारा और मार्टिन का था तो घर में सोई हुई बेटी भी क्लारा की ही थी, जिस रात को हम खुशपेटियां समझ रहे थे। वो कोई खुशपेटियां नहीं था बल्कि क्लारा की बेटी का बेबी सिटर था, जिसे जूलियन के ने के बारे में पता चल चुका था और वह अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसकी खुद की ही जान चली गई। इधर हमें देखने को मिला कि जैसे ही क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुंचे तो क्लारा ने फौरन ही टीजर गन से मार्टिन के ऊपर हमला कर दिया। अब क्लारा इस बात से अनजान कि उसके घर के अंदर पहले से ही किलर घुस आया है, वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है और उसे मेन एंट्रेंस पे ही कांच बिखरा हुआ दिखाई देता है, जो असल में जूलियन ने एक ट्रैप के तौर पर बिछाया था ताकि जब भी कोई अंदर आए तो इसी कांच में फंसकर वो यहीं रह जाए। घर के अंदर आने पे घर की काफी सारी लाइट्स ऑन थी और वहां पे एक लैपटॉप भी पड़ा था जो उसका तो नहीं था। उसे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। तेजी से वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ गई तो अंदर जूलियन बैठा था, उसकी बेटी के बिल्कुल पास। उसकी आवाज सुनकर क्लारा समझ गई कि ये वही जूलियन है जिससे वो बात कर रही थी। अब क्लारा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वह समझ ना पाए कि जूलियन ही किलर है। वो खौफ से डर गई और उसने जूलियन से कहा, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। जूलियन उससे कहता है, बेफिक्र रहो, मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। मैंने तो तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर सारा ट्रैप बिछा दिया था। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम अपने हस्बैंड की जान ले लो और अपने आप को आजाद करवा लो। यहाँ दिखाया जाता है कि टीजर करके हमले के बाद अब मार्टिन दोबारा ठीक तरह होश में आया था। उसने अपने पास पड़ी चीज से अपनी गाड़ी का कांच तोड़ा और गाड़ी अनलॉक करते हुए बाहर निकल आया। जैसे ही वह घर के अंदर गया तो उसे जूलियन नजर आ गया। वो जूलियन पे हमला करने ही वाला था
कि उससे पहले ही जूलियन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और सीन कट होकर अब दोबारा हमें जूलियन के डैड को दिखाया गया, जो इसी घर के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने यहाँ पर जब क्लारा की बेटी के बेबी सिटर की लाश देखी तो वो समझ गए कि जरूर उसका बेटा ही इधर है और वही यहाँ पर सबको कत्ल कर रहा है। और ये बात उसे ऐसे पता चली कि जब वो अपने बेटे के घर गया तो उसे वहां पर कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दी, वही धमकियों वाली पिक्चर्स जो रोज न्यूज में भी आ रही थी। इन सारी पिक्चर्स का उसके बेटे के पास होना ये साबित कर रहा था कि उसका बेटा ही सीरियल किलर है। सीन हमें दोबारा जूलियन मार्टिन और क्लारा को दिखाया जाता है, जहां पर जूलियन ने इन दोनों को बांध के रखा हुआ है। वो क्लारा को समझा रहा है, तुम क्यों इतना घबरा रही हो, तुम्हारी तो मैं मदद कर रहा हूं, तुम बस इसे मार दो और अपनी जिंदगी आसान कर लो। यहाँ पर जूलियन उसे वजह बताता है कि आखिर वो इस सीरियल क्लिंग्स क्यों कर रहा है। असल में वो भी मार्टिन की तरह एक बहुत ही बुरा और जालिम हस्बैंड था। अपनी बीवी पर बहुत जुल्म किया करता था और फिर एक दिन उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी बीवी ने सुसाइड कर ली। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि कितना आखिर उसने अपनी वाइफ को तंग किया, कितना दुख दिया कि वह मर गई। अब उसे हर औरत का दुख फील होता था और उसने अब अपने आप को बदलते हुए यह फैसला कर लिया था कि वह बाकी भी ऐसे सारे मर्दों को मार देगा जो अपनी वाइफ पर जुल्म करते हैं। वो अब क्लारस कहता है, आज ये मौका तुम्हारे पास है, पकड़ो चाकू और इसे मार डालो। लारा अपने हस्बैंड से जितना प्यार करती थी, उसको मारना तो दूर की बात, वो उसे नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकती थी। जूलियन के फोर्स करने पर उसने चाकू तो पकड़ लिया, लेकिन अपने हस्बैंड के करीब जाने पर उसने अपने हस्बैंड पर हमला करने के बजाय पीछे से जूलियन की टैंक के ऊपर हमला कर दिया। जूलियन जोर से चिल्लाया और जूलियन अब क्लारा को पकड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि उसकी जान का अंत निकट है। लेकिन इससे पहले कि जूलियन उसे मार पाता, अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। जूलियन वहीं ढेर हो गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे, जो इन लोगों को बचाने के लिए सही समय पर पहुंच गए थे। क्लारा और मार्टिन को संदेह न हो, इसलिए जूलियन के पिता ने पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने खुलासा किया कि जब वह कई दिनों बाद अपने बेटे से मिलने गए तो उन्होंने उसके घर में लैडर किलर्स वाली तस्वीरें देखीं। जब उन्होंने जूलियन को कॉल कर उसके ठिकाने के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह घर पर काम कर रहा है। उसी पल उन्हें एहसास हो गया कि जूलियन किसी नए शिकार की तलाश में निकला है। अपने बेटे को ट्रैक करते हुए वे आखिरकार सही समय पर यहां पहुंच गए और 2 निर्दोष जिंदगियों को बचा लिया। अब खतरा टल चुका था। क्लारा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। अब हमें मार्टिन की असली पहचान के बारे में पता चलता है। वह सिर्फ क्लारा का पति ही नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक पद पर आसीन था। जनता उसे एक ईमानदार और अच्छा नेता मानती थी और इसी छवि के कारण उसे भारी समर्थन मिलता था। लेकिन क्लारा को पता था कि उसका असली चेहरा कुछ और ही था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लारा ने अचानक एक रिकॉर्डिंग चला दी। इस रिकॉर्डिंग में मार्टिन की असलियत सामने आ गई। वह अपनी पत्नी पर अत्याचार करता था, उसे मारता पीटता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पूरी दुनिया ने उसकी असलियत देखी और एक ही दिन में उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो गया। क्लारा की वकील दोस्त ने उसका केस लड़ा। उसने मार्टिन से तलाक मांगा और अपनी सभी कानूनी जरूरतों को पूरा करने की मांग की। आखिरकार वह केस जीत गई और इस जहरीले रिश्ते से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। कहानी के अंत में क्लारा को अपनी बेटी के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी जीते हुए दिखाया जाता है। वर्षों की तकलीफों के बाद वह अब स्वतंत्र थी, खुश, आत्मनिर्भर और सशक्त। और इसी सुखद अंत के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।